Assalamu alaikum. I am Dr. Nazia Anwar and welcome to the class of cloud computing. In this course, we will study some fundamental concepts related to cloud models. And in this lecture, I am going to discuss organizational roles and their main interactions. Firstly, I would be discussing some basic terms that represent the fundamental concepts and aspects relevant to the notion of cloud computing. एंड देन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमंस हैं उनका कुछ प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे रिलेट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द क्लाउड एंड इट्स हॉस्टेड आईटी रिसोर्सेज यानी ह्यूमंस या ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्री डिफाइंड रोल्स हैं कि डिपेंड करता है कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनका आपस में क्या रिलेशन है जब भी वो क्लाउड पर या उसकी जो कोई भी आईटी रिसोर्स जो उसकी क्लाउड पर जो कोई भी होस्टेड आईटी रिसोर्स है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के या ह्यूमंस के कौन से प्री डिफाइंड रोल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे देखेंगे क्या है जो जितने भी रोल्स हैं हर रोल का ये जितने भी रोल हैं जैसे ये क्लाउड सर्विस है क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड सर्विस ओनर क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ एडिशनल रोल्स जो हैं हर रोल कोई ना कोई जो है वो अपनी पार्टिसिपेट कर रहा होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैरी आउट कर रहा होता है जब भी कोई क्लाउड बेस्ड एक्टिविटी हो रही होती है सो आई वुड डिफाइन दीज रोल्स एंड आइडेंटिफाई देयर मेन इंटरेक्शंस सबसे पहले तो हम क्लाउड की डेफिनेशन को रिव्यू करते हैं एक बार कि क्या है although there are many conflicting definitions of cloud computing but the NIST definition is the most widely acknowledged. I will be using this document as a source of foundation for the subsequent um, discussion. So in about 2010 the federal government USA started to procure more and more cloud service and one of the problem was there was not a good definition for that 2010 में जो फेडरल गवर्नमेंट यूएसए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज तो एक्वायर करनी शुरू कर दी प्रोक्यूर करना शुरू कर दी लेकिन एक सही डेफिनेशन जो नहीं थी तो निस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी जो है it actually took on the task and came up with a very simple model और वो ये मॉडल है जो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है according to NIST model cloud computing is a model for enabling ubiquitous convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources for example networks servers storage applications and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. So it says that cloud is a huge on-demand shared pool of ubiquitous resources which can be provisioned as per demand and with minimal management effort through network whenever I want to use it and it can be deprovisioned whenever I do not require it. Both can be done in a very seamless manner. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसा मॉडल है जो आपको यूबिक्विटस एक्सेस प्रोवाइड करता है आप शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यानी एक शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज में नेटवर्क सर्वर्स स्टोरेज कोई भी ऐप्स हैं सर्विसेज वो सब आ जाती हैं जो कि आपको ऑन डिमांड होती हैं कि यानी जब आपको रिक्वायरमेंट होती है आप सोर्सेज को प्रोक्यूर करते हैं एक्वायर करते हैं जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं और इसमें सर्विस प्रोवाइडर का इंटरेक्शन बहुत कम होता है और बहुत आसानी के साथ ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो
यूबिक्विटस कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको 24/7 अवेलेबल है, बहुत कन्वीनियंट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मीटर्ड बिलिंग इसकी होती है कि आप पे पर यूज़ बेसिस पर इसकी आपको चार्ज किया जाता है कि जितना आप पे करते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं उसी का उतना ही आप पे करेंगे. So let's see the focal points by this definition. Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product. And this can be done at many levels, whether it can be delivery of a specific application, data storage, or an entire desktop. However, whatever the service, the goal is the same: for it to be immediately available at all times from wherever the end user is geographically located. यानी क्लाउड जो है ये आपको एक सर्विस के प्रोडक्ट के तौर पे आपको डिलीवर नहीं करता, बल्कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, इसीलिए इसको कहते हैं. जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो आप हम प्रोडक्ट के तौर पे नहीं हमें मिल रही, बल्कि एक सर्विस के तौर पे मिल रही है. हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया है तो हम जितनी यूज़ करते हैं उतनी हमें बिलिंग होती है. इलेक्ट्रिक ग्रिड वाले हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम वो उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, और जितनी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो मीटर्ड हैं और उसके मुताबिक हम बिल पे करते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली द क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स जो हैं दे अवॉइड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज व्हेन दे पे अ सर्विस प्रोवाइडर ओनली फॉर व्हाट दे यूज. जो क्लाउड प्रोवाइडर यूजर्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे जो हो रहे होते हैं, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे, सर्विसेज पे, वो उनको उससे वो बच जाते हैं, बल्कि उनको सिर्फ वही पे करना पड़ता है जिसके लिए वो जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं. सो दिस इज व्हाट क्लाउड इज. इन सिंपल वर्ड्स, cloud is a huge space which has all these services available. You can just go ahead and pick and end those services that you want to use. So cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a metered service, means pay as you go, over a network provisioned by the service provider. There are some other definitions proposed by Gartner. Cloud computing is a style of computing where massively scalable IT-related capabilities are provided as a service across the internet to multiple external customers. Actually, in September 2008, Gartner defines cloud computing as a style of computing in which massively scalable IT-related capabilities are provided as a service across the internet to multiple external customers. Few months later, Gartner defines cloud computing as a style of computing where scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service to external customers using internet technologies. So where is the difference? Gartner has removed massively scalable and replaced it with scalable and elastic as an indicator that the important characteristic of scale is the ability to scale up and down, not just to massive scale. ये जो सेकंड कुछ मंथ्स के बाद जो गार्टनर ने सेकंड डेफिनेशन ये प्रपोज की, इसमें डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस ये है कि उसने मैसिवली स्केलेबल वर्ड जो है इसकी जगह पे रिमूव किया उसको स्केलेबल एंड इलास्टिक से. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है स्केलेबिलिटी का,
यानी जो है वो आप मैसिव साइज सिर्फ नहीं है, बल्कि ये है कि आप जो है वो अपने रिसोर्सेज को, क्लाउड पे रिसोर्सेज जो आपने एक्वायर किए हैं, आप उनको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं ईजिली। सो गार्टनर डेफिनेशन के बाद अगर आप देखें तो क्लाउड्स जो हैं वो कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो रिसोर्सेज को किसी भी टाइम एक्वायर कर सकते हैं और किसी भी टाइम रिलीज़ कर सकते हैं जब भी उनको ना चाहिए हो। Means the customers can acquire resources at any time and they can get rid of them the instant they are no longer needed to them. अच्छा, जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं गार्टनर ने जो प्रपोज किए कि क्लाउड के एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन से हैं? इनमें से कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। गार्टनर ने आइडेंटिफाई किए 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करें तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी क्लाउड सॉल्यूशन या सर्विस जो है वो कितनी स्ट्रांगली जो है क्लाउड मॉडल से एडहेयर कर रही है। तो जब भी आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो उसके कंज्यूमर्स हैं क्लाउड सर्विसेज के, वो इन एट्रीब्यूट्स को एग्जामिन करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए that whether their services will deliver the expected outcomes. तो हम जो है वो देखेंगे कि अगर कोई सर्विस जो है वो स्केलेबल नहीं हो और इलास्टिक नहीं हो तो क्या होता है कि वो हो सकता है कि वो इट मे नॉट बी शेयरेबल इनफ, और अगर कोई सर्विस जो है वो उसको मीटर्ड नहीं किया जा रहा बाय यूज़, then it may not allow for flexible pricing. फिर कैसे flexible pricing हो सकती है? तो इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी सपोर्ट जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू प्रोपोजिशन मिलती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कंज्यूमर को मिलती है, बहुत और काफ़ी ज़्यादा जो है इट ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन फॉर द प्रोवाइडर एज वेल। कंज्यूमर को तो बहुत वैल्यू है ही है, लेकिन प्रोवाइडर के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन है। तो हम जो है ये देखेंगे कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कुछ की निस्बत। तो किस हद तक कोई सर्विस जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो कर रही है, ये हम सब क्लाउड मॉडल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लाउड मॉडल्स जो हैं वो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, क्लाउड डिलीवरी मॉडल्स या जिनको क्लाउड सर्विस मॉडल्स भी कहते हैं। तो अगर हम जो है ये इन 5 एट्रीब्यूट्स को देखें जो प्रपोज किए हैं, नंबर 1 है सर्विस बेस्ड, सेकंड स्केलेबल एंड इलास्टिक, थर्ड शेयर्ड, 4 मीटर्ड बाय यूज एंड 5 यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। सर्विस बेस्ड मीन्स कंज्यूमर जो है बेसिकली उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि वो उसका कोई कंसर्न नहीं होता जो प्रोवाइडर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स कंज्यूमर कंसर्न्स आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोवाइडर कंसर्न्स थ्रू सर्विस इंटरफेसेस दैट आर वेल डिफाइंड। सर्विस इंटरफेसेस वेल डिफाइंड कर दी जाती हैं, कंज्यूमर के कंसर्न्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है प्रोवाइडर के कंसर्न से। जो इंटरफेसेस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रही होती हैं और उससे क्या होता है, बिल्कुल एक कम्प्लीटली ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइडर की तरफ से किसी भी सर्विस का जनरेट होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए जो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। यानी सर्विस जो है इट कुड बी कंसिडर्ड रेडी टू यूज़ या ऑफ द शेल्फ आप सर्विस को कह सकते हैं, क्योंकि सर्विस जो है डेट इज़ डिज़ाइंड टू सर्व द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी इसी तरह बनाई गई हैं कि ताकि किसी भी स्पेसिफिक सर्विसेज की नीड्स को पूरा करें। और सेकंड है स्केलेबल एंड इलास्टिक। इट मीन्स दैट सर्विसेज कैन स्केल अप and scale down as the consumer demands.
यानी जब भी कंज्यूमर की डिमांड होगी वो सर्विसेज को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता है। इलास्टिसिटी जो है ये एक कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट है शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज का। बेसिकली इलास्टिसिटी जो है ये तो इसमें शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज का ट्रेट है, और स्केलेबिलिटी जो है इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें इसके अंदर आ जाता है अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। इलास्टिसिटी जो है जो इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं ना सिर्फ स्केल के साथ बल्कि एक इकोनॉमिक मॉडल के साथ भी, कि क्योंकि इलास्टिसिटी इनेबल्स स्केलिंग इन बोथ डायरेक्शंस, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको जो है ये प्रोवाइड करी होती है स्केलिंग। मतलब ये है कि जो सर्विसेज जो हैं दे कैन स्केल ऑन डिमांड टू ऐड और रिमूव रिसोर्सेज एज नीडेड, यानी आपको जब भी कोई रिसोर्सेज चाहिए आप ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो आप उन सर्विसेज को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर या कंज्यूमर डिमांड। शेयर्ड मीन्स सर्विसेज शेयर पूल ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को पूल को आप सर्विसेज के थ्रू जो है वो शेयर कर सकते हैं। आईटी रिसोर्सेज जो है दे आर यूज्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, और जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कंज्यूमर्स जो हैं उनके दरमियान शेयर किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अनयूज्ड रिसोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल कंज्यूमर्स के मल्टीपल नीड्स को सर्व कर रहे होते हैं, जो सारे उन रिसोर्सेज को एक ही टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर दिस मीटर बाय यूज़, बेसिकली सर्विसेज जो है उनकी ट्रैकिंग कैसे की जाती है, उनकी यूजेज मैट्रिक्स के ज़रिए की जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी मल्टीपल पेमेंट मॉडल्स जो है वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसका कोई भी यूजेज अकाउंटिंग मॉडल है जिसके ज़रिए वो अपनी सर्विसेज के यूज़ को मेजर करता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका पे एज़ यू गो प्लान जो है उस पर आपकी सब्सक्रिप्शंस होती है, या कोई फिक्स प्लान्स होते हैं या कोई भी फ्री प्लान्स होते हैं जो आपको प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, तो आपकी यूजेज बेस पे आपको चार्ज किया जाता है। यानी जो जितने भी पेमेंट प्लान्स हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन यूजेज, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट की कॉस्ट पे नहीं होता बल्कि यूजेज की बेस पे होता है। यानी वो प्लान्स ऐसे होते हैं विच आर बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सर्विस यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। और कैसे उन प्लान्स को किया जाता है, प्लान्स में भी बेस्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स या इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफर्स और इन टर्म्स ऑफ अदर यूजेज बेस्ड एट्रीब्यूट्स डिलीवर्ड। फिफ्थ इज यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। जो सर्विसेज जो आपको डिलीवर की जाती हैं वो आपको इंटरनेट आइडेंटिफायर फॉर्मेट्स या प्रोटोकॉल्स के ज़रिए, जैसे कि URLs है, HTTP IP है, तो या कोई भी वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए आपको सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वेब टेक्नोलॉजी की, जैसे इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, लेट्स अज्यूम जैसे गूगल्स Gmail है, Amazon.com है कि Amazon.com से आप कोई बुक परचेज करते हैं, या eBay की आप कोई ऑक्शन सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जो है जितनी भी सर्विसेज हैं ये इंटरनेट को यूज़ कर रही हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़ को और प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही हैं। सेकेंड डेफिनेशन proposed by Forrester, cloud computing is a pool of abstracted, highly scalable and managed infrastructure capable of hosting end customer applications and built by consumption। यानी जो है इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाती हैं, और आईटी डिपार्टमेंट्स जो है वो अपनी प्रोजेक्ट पे प्लान फोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वो फोकस करें कि उन्हें डाटा सेंटर को कैसे रन करना है। तो क्लाउड का फ़ायदा ये है कि आपको ये सर्विसेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं सच एज स्पीड, स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैरेलल प्रोसेसिंग, और आप जो है वो टेक्नोलॉजी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी होती है सर्विसेज की,
और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट होती है, आपको सिक्योरिटी का खुद नहीं कंसर्न होता। नेक्स्ट इज cloud computing is web-based processing whereby shared resources, software and information are provided to computers and other devices such as smartphones on demand over the internet. तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसको आप एक कह सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन की एक एवोल्यूशन है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या और यूटिलिटी कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन का एवोल्यूशन है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर से डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, हाइड किया जाता है। यूजर्स जो हैं दे आर नो लॉन्गर हैव नीडेड द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़, या उनको कंट्रोल या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपर्टीज़ नहीं भी है तो क्लाउड में, तो क्लाउड उनको सपोर्ट करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बगैर आपको इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। आप अपने किसी भी स्मार्टफोन पे या किसी भी डिवाइस पे किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे ऑन डिमांड यूजिंग इंटरनेट आप क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। सो अ क्लाउड बेसिकली रेफर्स टू अ distinct IT environment that is designed for the purpose of remotely provisioning scalable and measured IT resources। यानी आप किसी भी रिमोट लोकेशन से स्केलेबल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज की एक्सेस कर सकते हैं। ये जो टर्म है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई है, आप कह सकते हैं इंटरनेट से ओरिजिनेट हुई है, या नेटवर्क ऑफ इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्लाउड का पर्पस क्या है कि आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू अ सेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड आईटी रिसोर्सेज। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या था कि आप सिर्फ जो थे वो अपने आईटी फेमिलियराइज थे, आईटी इंडस्ट्री जो थी वो अपना आईटी इंडस्ट्री सेगमेंट था जो, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद जो है वो हम इंटरनेट को जो है वो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर जो है उसमें एक इसका मेन स्ट्रीम है। So we will continue our discussion in our next lecture.